देखिए भाई साहब, हावड़ा राजधानी, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी। इसमें हमें दिया गया है चावल, ये मिक्स वेज सब्जी है, ये दाल है और ये दिया हुआ है छोटा सा पिकल है जो कि अचार है। अभी 50 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं वेज थाली के ऊपर, ये चीज़ गलत है। मालदा का मालदा आम भाई साहब काफ़ी फेमस है, अभी आओ तो ट्राई कीजिए भाई साहब आम यहाँ का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल स्वागत करता हूं मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। सो दोस्तों, आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों सियालदह से सिलचर के लिए दोस्तों, जो कि आसाम में पड़ता है। बाकी आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13175, यानी कि सियालदह सिलचर कंचनजंगा एक्सप्रेस। आपने नाम सुना ही होगा कंचनजंगा एक्सप्रेस का दोस्तों। बहुत ही लेजेंडरी ट्रेन है, बहुत ही पुरानी ट्रेन है दोस्तों। अभी भी ICF रेक के साथ चलती है हमारी कंचनजंगा एक्सप्रेस। और आपको इस ब्लॉग में दोस्तों पूरा फुल डिटेल देने वाले हैं, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, कितनी प्रायोरिटी मिलती है इस कंचनजंगा एक्सप्रेस को, और पेंट्री का क्या हिसाब किताब रहता है, सारा कुछ जानकारी आपको इस ब्लॉग में देंगे। बाकी आपको बता दें, हमारी कंचनजंगा अभी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लगी है, अनाउंसमेंट हुआ है। और हमारी कंचनजंगा का टाइमिंग बता दें तो 6:50 में खुलती है सुबह में, हफ्ते के 3 दिन चलती है। और ये ट्रेन हमें कल पहुंचाएगी 2:30 बजे, माने दोपहर में 2:30 पे सिलचर को पहुंचाएगी। और एक कंचनजंगा और चलती है जो कि सियालदह से सबरूम को जाती है दोस्तों, वो भी हफ्ते में 3 ही दिन चलती है। बाकी चलिए अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लगा दिया गया है हमारी कंचनजंगा एक्सप्रेस को। बाकी देखो सियालदह से सिलचर A6 हमारी आज की कोच है। A6 में भाई टिकट कन्फर्म हुआ 2 दिन बस पहले ही हम लोगों ने टिकट बुक किया था, वो भी 27 वेटिंग था दोस्तों, 27 वेटिंग, और उसमें जाके ये कंफर्म हो गया दोस्तों। रात में ही चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया, चार्ट में साइड लोअर सीट मिली है। और चलिए बाकी टाइम हो चुका है, बस 2 से 3 मिनट में ट्रेन डिपार्चर कर जाएगी। बाकी चलिए चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर। बाकी ज़्यादा लोग अभी बोर्ड नहीं किए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आगे देखा जाए कैसा भीड़ रहता है इस ट्रेन में। लेकिन लोग बोलते हैं बहुत ही डिमांडिंग ट्रेन है, बहुत ही भीड़ रहती है इस ट्रेन में। चलिए तो दोस्तों फाइनली निकल चुकी है हमारी कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। और यहाँ खड़ी है भाई पड़ते की एक्सप्रेस, न्यू अलीपुरदौर सियालदह पड़ते की एक्सप्रेस। और यहाँ खड़ी है दार्जिलिंग मेल। और दोस्तों EMU कार शेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी EMU ट्रेन है कोलकाता के ईस्टर्न रेलवे की, सारा यहाँ पे शेड बनाया हुआ है, यहीं पे आके लग जाती है अपनी मेंटेनेंस में। विधान नगर रोड। और ये वाली भाई साहब ये कोलकाता लाइन है, ये वाली कोलकाता जाती है, क्योंकि नीचे से आप कोलकाता निकल सकते हो। और ये सियालदह से आगे दक्षिणेश्वर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों लगभग 13 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है हमने अभी तक, और पहुंच चुके हैं। पहला होल्ट दक्षिणेश्वर में रखा गया है कंचनजंगा का, दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन। और ये क्यों फेमस है दक्षिणेश्वर, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखने वाला टेम्पल। बाकी देखिए तुरंत खुल गया ट्रेन यहाँ से। बाकी चलिए बोर्ड करते हैं अभी। चलिए तो दक्षिणेश्वर से निकलते हुए, और भाई साहब ये देखिए मेट्रो स्टेशन है दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन का, और अभी आने वाला है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। ये देखिए भाई साहब, आई लव दक्षिणेश्वर। देखिए दिख रहा है यहाँ से काली मंदिर दक्षिणेश्वर का, बताता हूँ दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये देखिए भाई साहब। बस एक बार जय माता दी लिख दीजिएगा। ये देखिए हुगली रिवर तो क्रॉस कर रहे हैं, टेम्पल वहाँ है भाई, देखिए
देखिए, दक्षिणेश्वर टेम्पल, काली टेम्पल, कितना प्यारा भाई साहब लग रहा है यार। और ये हमारा हुगली नदी और ऊपर से ब्रिज, और इधर दिखाते हैं आपको केबल ब्रिज। ये देखिए हावड़ा का केबल ब्रिज। चलिए तो फाइनली क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे भाई साहब स्टेशन स्किपिंग बैली घाट। भाई साहब हावड़ा राजधानी, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी। चलिए किंग राजधानी भाई साहब यहाँ पे क्रॉस, और हमारी ट्रेन फिलहाल वर्धमान के आउटर पे वर्धमान पहुँचने वाले हैं और हावड़ा राजधानी निकल गई भाई साहब। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं वर्धमान जंक्शन। देखिए यहाँ से एक लोकल निकल रही है अभी वर्धमान से, और हमारी गाड़ी का भी 10 मिनट यहाँ पे स्टॉप दिया गया है। 10 मिनट नहीं 8 मिनट स्टॉप है, लेकिन 10 मिनट भाई रुक ही जाती है। बाकी आपको बताते हैं वर्धमान 101 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया है हम लोगों ने। ट्रेन 20 मिनट डिले है वर्धमान में, और देखिए अब कब खुलती है भाई ट्रेन, तो लेट हो चुकी है अभी यहीं से ही। बाकी लोकल आते जाते रहता है भाई, और ट्रेन में धीरे धीरे पैसेंजर लोग भरने लगे हैं। और अभी आपने देखा होगा हावड़ा राजधानी भाई गई, स्किप किया, और सियालदह राजधानी वो तो सुबह में ही पहुंच जाती है, उसका एक रेक वहीं पे पड़ा हुआ था। चलिए ट्रेन डिपार्चर हो गई यहाँ से। चलिए तो फिलहाल डिपार्चर ले चुकी है वर्धमान से। बाकी भाई साहब भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना इस लोकल में कि मत पूछो। देखो शायद यहीं तक लोकल होगी, वर्धमान तक लोकल आती है हावड़ा से, और लोकल खाली हो जाती है भाई साहब, फिर यहाँ से रिटर्निंग हावड़ा के लिए जाती है। चलिए बाकी ये देखो भाई साहब केबल वाली ब्रिज स्टेशन पर, वर्धमान पे भी दिखेगी आपको, नागपुर जंक्शन पे भी दिखेगी ऐसी ब्रिज आपको। तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँचे हैं न्यू फरक्का जंक्शन। अभी ट्रेन भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है न्यू फरक्का जंक्शन के, और अभी भी हम लोग ईस्टर्न रेलवे में हैं। बाकी यहाँ से 2 लाइन जाती है दोस्तों, एक बछवाड़ा की ओर और एक नजीमगंज की ओर जाती है। और इसके बाद आने वाला भाई फरक्का बैराज, आपको पता ही होगा फरक्का बैराज भाई साहब कितना किलोमीटर लंबा है? 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लंबा है फरक्का बैराज। अभी तो उसमें मानसून का टाइम है, गंगा नदी में गंगा मैया पे विशाल का पानी लगा हुआ है एकदम, और बैरेज कम से कम खुले होंगे तो 15-16 बैरेज आराम से। और उसी बैराज से भाई पानी बांग्लादेश में इंटर करती है। अगर बंद कर दिया जाए तो पानी रुक जाती है, नहीं तो नहीं। अगर बंद कर दिया जाए तो हम में बाढ़ आ जाएगा, खोल दिया जाए तो बांग्लादेश डूब जाता है। बस आगे पूरी ट्रेन खाली चल रही है, पूरा स्लीपर अभी खाली है, एकदम खाली समझो भाई साहब, आराम से आ रही है। और बट ये फुल होगी जैसे हम मालदा पहुंचेंगे, मालदा और जैसे किशनगंज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, मालदा के लोग चढ़ेंगे। यहाँ भी काफ़ी लोग बोर्ड हुए हैं हमारी ट्रेन में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मौसम काफ़ी अभी सुहावना हो रहा है, बट हुआ नहीं, काफ़ी धूप भी आप देख सकते हैं, काफ़ी धूप है, लेकिन मौसम बारिश के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में।
अभी इधर अभी मानसून है, लेकिन इधर भाई साहब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। देखो पूरा धूप, पूरा कड़ा धूप है अभी। बाकी चलिए, अभी ट्रेन खुलेगी फिर फरक्का बैराज और उसके बाद मालदा टाउन पहुंचेंगे। और हमारा खाना भी आने वाला है दोस्तों। ऑर्डर किया था हमने, साइड पेंट्री है, इसमें पेंट्री नहीं है, तो साइड पेंट्री से वेज थाली ऑर्डर किया था, वो भी आएगा। आगे चलिए, अभी ट्रेन में चलते हैं। तो चलिए, निकल चुके हैं न्यू फरक्का से। सिग्नल भाई साहब हो चुके हैं। ट्रेन हमारी लेट चल रही थी उधर आधे घंटे से, लेकिन यहाँ पे ट्रेन बिफोर आई है, क्योंकि दोस्तों स्लैग 1 घंटा का दिया हुआ था इसके पीछे पाकुड़ में, और यहाँ पे आई है बिफोर हमारी ट्रेन। ओ भाई साहब, ये देखिए नीचे भाई साहब पानी छोड़ा गया है। पानी इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो दोस्तों गंगा नदी भरी हुई है, इसीलिए भाई साहब फाटक को छोड़ा गया है। बाकी ये देखिए, फरक्का बैराज पे आपको रोडवेज और रेलवेज दोनों का ब्रिज साथ में मिलेगा। बाकी देखो पानी लबालब भरा हुआ है इसमें। तो दोस्तों बैराज फाटक बंद कर दिया गया है और कुछ कुछ खोला भी गया है, क्योंकि कुछ कुछ में पानी शांत है, कुछ कुछ में पानी दम उथल पुथल हो रही है भाई साहब। बाकी हमारे जो सामने देख रहे हो, इधर से पानी बांग्लादेश को जाती है, और हमारे पीछे है, पीछे से पानी भाई साहब इंडिया की ओर से आती है, गंगा नदी से आती है, दामोदर, ये दामोदर नदी है, यहाँ से दामोदर नदी सीधे पहुँचती है भाई साहब, पता ही है कहाँ, बांग्लादेश में। तो यहीं से पानी कंट्रोल किया जाता है, इसलिए बैराज, इसलिए फरक्का बैराज को बनाया गया है, ताकि पानी हम लोग कंट्रोल कर सकें। अगर हमें पानी की ज़रूरत हो तो भाई साहब फाटक बंद करके रखो, और पानी की ज़रूरत ना हो तो बांग्लादेश को दे दो। यही बैराज का पानी आपको जाता है कोलकाता पोर्ट में, और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगी दामोदर से नाम चेंज होकर हो जाता है बांग्लादेश में, इस नदी का नाम पद्मा। उत्तरा का मेघना, आप दोनों मिलकर जमुना। ओ भाई साहब, नाहर लगून, भाई साहब कोई नाहर लगून की ट्रेन है, अब देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा टाउन, मालदा डिस्ट्रिक्ट के मालदा टाउन में दोस्तों। ट्रेन बिल्कुल ही बिफोर है, यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट बिफोर आई है। अराइवल थी 1:30 पे, लेकिन ट्रेन 1:25 पे आई है। 10 मिनट का होल्ट है, 1:40 पे डिपार्ट करेगी यहाँ से ट्रेन। बाकी मालदा के बारे में बताऊँ तो ये कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है, ये हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी रूट पे आती है। ईस्टर्न रेलवे में LDTT, यहाँ MLDT यहाँ का स्टेशन कोड। बाकी दोस्तों मालदा का मालदा आम बहुत ही फेमस है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। बाकी ये देखिए भाई साहब, हावड़ा का WAP4 कोलकाता हल्दीबारी, भाई साहब मतलब कि तुरंत आ गई। कोलकाता हल्दीबारी एक्सप्रेस है ये, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है, और ये पूरी ट्रेन खाली है, चेयर का आ रही है। ये देखिए पीछे पूरा चेयर का आ रहा है, पूरा खाली है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, भारत की जो पहली 2 अमृत भारत निकली थी, उसमें से एक अमृत भारत यहीं से निकली थी दोस्तों, मालदा टाउन से। मालदा से बेंगलुरु को जाती है वो वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको, और 26 ट्रैकें हैं यहाँ पे। बाकी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया गया है बाहर से। आप लोग देखना कभी गूगल पे सर्च करके, अमृत भारत स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन। बाकी इसमें से भी बहुत लोग डिवोट किए हैं इस ट्रेन से। ये देखिए हल्दीबारी कोलकाता, जो कि अभी कोलकाता जा रही है, हल्दीबारी से आ रही है। बाकी ये देखिए दोस्तों यहाँ का आम, ये देखिए पूरा आम यहाँ पे, ये देखिए सब पॉलीथीन में पैक करके लोग खरीद रहे हैं आम, यहाँ का बड़ा बड़ा। मालदा का मालदा आम भाई साहब काफ़ी फेमस है, अभी आओ तो ट्राई कीजिए भाई साहब आम यहाँ का। तो दोस्तों मालदा में 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं मालदा से। बाकी देखिए समय पे गाड़ी निकल चुकी है 1:40 पे।
चलिए मालदा टाउन से भाई साहब निकल चुके हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी हमारी गाड़ी। भाई सामने से आ रही है सबरूम सियालदा कंचनजंगा रिटर्निंग वाली Y4 के साथ। ये देखिए एक कंचनजंगा जा रही है तो दूसरी कंचनजंगा आ रही है। ये है सिलचर वाली और जो आ रही है भाई साहब वो है सबरूम वाली, सबरूम सियालदा कंचनजंगा, जो कि कल ही खुली थी ये सबरूम से। चलो निकल गई। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मालदा से और मालदा के बाद खाना सर्व कर दिया गया है। हम लोग को ऑर्डर किया था वेज थाली, बाकी आप देखिए ये है वेज थाली जिसमें हमें दिया गया है चावल, ये मिक्स वेज सब्जी है, ये दाल है और ये दिया हुआ है छोटा सा पिकल है जो कि अचार है और ये दिया हुआ है दोस्तों आलू का भुजिया। बाकी इसमें रोटी भी रहती है लेकिन रोटी को छोड़कर इसमें एक्स्ट्रा में चावल दे दिया गया है। और अभी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है दोस्तों। ये सब्जी है, सब्जी टेस्ट करते हैं। भाई साहब थोड़ी मिर्ची इसमें ज़्यादा है, बाकी नॉर्मल है, खा सकते हो, घटिया भी नहीं है, बाकी सही है। और देखिए दाल भी ठीक ठाक है, खाने लायक है। आप अब ट्रेन में मजबूरी में क्या कर सकते हो, इसमें पेंट्री भी नहीं है कि गर्मा गर्म मिले, साइड पेंट्री है तो बाहर से लोग लाए हैं। और बाकी उन्होंने 130 रुपये की थाली बोली थी जो कि 80 का आता है। बाकी अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, अभी बोले कि बिल लेके आओ तो वो गया है, बिल लेके आएगा तभी पेमेंट करेंगे। तो ये स्कैम से आप बचिए कंचनजंगा एक्सप्रेस में, क्योंकि 50 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं वेज थाली के ऊपर, ये चीज़ गलत है। बाकी आने दीजिए, तब तक हम लोग खाना भी खाते हैं और फिर बताएंगे भाई साहब कितना हम लोगों ने पेमेंट किया है। तो हमने जो वेज थाली ऑर्डर किया था दोस्तों, उसका ओवर प्राइस किया जा रहा था, 130 की थाली कही जा रही थी, लेकिन हमने दोस्तों बिल की डिमांड यहाँ पर रख दी। तो उन्होंने दोस्तों बिल लेकर आया और बिल जानते हो कितने का लेकर आया दोस्तों? ये देखो बिल लेकर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 240 यानी कि 3 थाली यानी कि 80 की बिल लेके आए हैं। तो ये होता है दोस्तों, अगर आप बिल का डिमांड नहीं करोगे तो आपसे लेंगे डायरेक्ट 50 पैसे एक्स्ट्रा यानी कि 130 रुपये। और अगर बिल का डिमांड कर दोगे तो भाई साहब 80 का बिल ला के देंगे। अगर 80 का बिल नहीं ला के देंगे, 100 का ला के देते 130 का, तो भाई साहब कंप्लेन जाएगा IRCTC के थ्रू और 139 पे आप कंप्लेन कीजिए ताकि इन लोग वेंडर का भाई साहब हिसाब किताब हो पाए। और ये लोग बहुत सारे लोग से स्कैम करते हैं, 130 की थाली बोलते हैं लेकिन होती है 80 में, और वो भी अच्छी क्वांटिटी नहीं देते हैं, ना ही क्वालिटी होता है खाना में। मतलब कि हमने जो खाना लिया उसमें ना ही रोटी थी, एक्स्ट्रा में चावल दिए हैं। भाई चावल तो देते हैं लेकिन एक्स्ट्रा में दाल देना भूल जाते हैं ये लोग। ऐसे हैं, ना मिठाई देते हैं, ना ही मीठा कोई देते हैं, ना ही भाई साहब ये लोग दही देते हैं। तो ऐसा स्कैम चल रहा है कंचनजंगा का साइड पेंट्री में। 240 का है। बाकी दोस्तों 3 थाली में से एक थाली में दोस्तों अंडे का जो छिलका होता है वो निकल गया। अब जो खा रहा था दोस्तों वो तो नॉनवेज नहीं खाता, उन्होंने कंप्लेन किया तो फिर एक थाली का माफ़ हुआ। लेकिन ये चीज़ गलत है कि भाई साहब जो लड़का वेज खाता हो उसमें नॉनवेज का एक छिलका मिल जाए अंडे का, तो ये गलत बात है। बाकी चलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं कुमेदपुर जंक्शन से, जो कि वेस्ट बंगाल में आती है। और अभी हमारी ट्रेन बिहार में इंटर कर चुकी है और बारसोई से मेन लाइन पे होते हम लोग पहुंचेंगे किशनगंज। बाकी ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में चल रही है कंचनजंगा एक्सप्रेस। चाहिए आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं गेट से। और इसके बाद जस्ट आने वाला है बारसोई जंक्शन, फिर वहाँ से हम लोग बढ़ेंगे किशनगंज के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी। चार 448 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुँचे हैं बारसोई में। भाई साहब ये देखिए बहुत सारे लोग भाई बोर्ड हुए हैं ट्रेन में। ये देखिए हमारे वाले ही कोच में लोग बोर्ड हुए हैं। उधर से कोई ट्रेन आ रही है शायद। यहाँ पे हमेशा बोर्ड होती है। पिछली बार भी जब मैंने जर्नी किया था दोस्तों अवध असम में, तो यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर लोग बोर्ड किए थे। और उधर से कोई ट्रेन जा रही है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बीच में मालगाड़ी लगाई गई है। और बारसोई जंक्शन यहाँ पे अवध असम भी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी, उसका भी शायद स्टॉपेज है यहाँ पे बारसोई में। बाकी दोस्तों बारसोई बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। मेजर रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज है। और वो भी जानते हो कौन सी वंदे भारत?
न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वाली वंदे भारत यहाँ पे रुकती है। और दोस्तों हावड़ा एनजेपी जो शताब्दी है वो भी यहाँ पे रुकती है। तो ये एक बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। उधर से शायद मालगाड़ी जा रही है दोस्तों, फिलहाल पीछे से। और दो प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे स्लीपर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो नए वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, पुराने से एक्सचेंज हो रहे हैं नए वाले। बाकी देखो नए वाले एक स्लीपर्स बहुत दिख जाएंगे आपको। ये देखिए कैसे यहाँ पे लेके जाया जाता है। WDP 4G वहाँ पे थी। और बता दो दोस्तों, अभी हम लोग बिहार में हैं। बिहार में आती है बारसोई, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे, फिर बंगाल में एंट्री कर जाएंगे हम लोग। बाकी 2 मिनट का यहाँ पे होल्ट है शायद बारसोई में। भाई साहब बाकी देखिए अभी कंचनजंगा में खाने पीने की कमी नहीं है। अभी झाल मुड़ी हम लोगों ने ले लिया है। देखिए भैया ने बनाया झाल मुड़ी 20 का। देखिए क्या क्या डाले हुए हैं, दे दो भैया को। बाकी देखिए भाई साहब ये है झाल मुड़ी। पहले पेमेंट कर देते हैं उनको, फिर ट्राई करते हैं अपना झाल मुड़ी। हमारी ट्रेन पहुंची थी किशनगंज रेलवे स्टेशन और 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से निकल गई हमारी कंचनजंगा एक्सप्रेस। और दोस्तों शायद आज कुछ है, बहुत सारे मुस्लिम लोग आए हुए हैं रेलवे स्टेशन पे विदाई देने अपने साथियों को। आज कुछ है क्या? बाकी किशनगंज बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन। अब इसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल में जाएंगे दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी। और यहाँ से लेजेंडरी ट्रेन। और दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा ट्रैक के साथ साथ भाई साहब ओवर ब्रिज। अब दोनों साथ में चलेगी। ये देखिए इधर ट्रैक है, इधर ओवर ब्रिज है। और भाई साहब मौसम भी क्या शानदार की हो रही है, बारिश भी पीछे हो रही थी और इधर देखिए अब कहाँ होती है। बाकी अभी भाई बहुत सारे ट्रेन क्रॉसिंग देखने को मिलेगी आपको। उधर से आ रही है सिक्किम महानंदा पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। राजधानी तो निकल गई, मैंने आपको नहीं दिखला पाया राजधानी, अचानक ही दोस्तों निकल चुकी है। लेकिन अभी आने वाली है और भी गाड़ियाँ, वंदे भारत भी शायद मिले तो मैं आपको भाई साहब दिखाने वाला हूँ क्रॉसिंग। बाकी देख लो ये ओवर ब्रिज किशनगंज रेलवे स्टेशन से जैसे ही निकलोगे तो आपको ये प्यारा सा ओवर ब्रिज देखने को मिलेगा भाई साहब। हम लोग निकले हैं किशनगंज से और सामने से आ रही है दोस्तों सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। भाई साहब सिक्किम महानंदा आ रही है और आपको दिखाते हैं जोरदार की स्किपिंग सिक्किम महानंदा की। और सिक्किम महानंदा के पीछे जस्ट है भाई साहब पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जो कि गुवाहाटी से आ रही है और दोस्तों जाएगी नई दिल्ली को। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति वो भी आ रही है, उसका भी स्किपिंग दिखाएंगे। ये देखिए চলছে এই গাড়ি করে 4:50 573 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँचे हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे, जो कि भाई साहब अभी बिहार से हम लोग जैसे ही निकले हैं तो पश्चिम बंगाल का पहला रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। बाकी ट्रेन अपनी आई है 25 मिनट डिले इस यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन का 5:55 टाइम था, लेकिन भाई साहब ट्रेन ने 5:15 कर दिया। बाकी 10 मिनट का होल्ट है। न्यू जलपाईगुड़ी पे 10 मिनट रुकेगी ट्रेन और फिर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे दोस्तों अपनी न्यू बंगाईगांव न्यू अलीपुरदौर आगे आएगी। बाकी बता दूँ इसके पीछे हल्द्वानी रोड थी जहाँ से सिलीगुड़ी के लिए लाइन करती है और उधर से हमारी जाती है दोस्तों कैपिटल एक्सप्रेस राजेंद्र नगर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस, उसी लाइन से जाती है हल्द्वानी से
और इसके पीछे एक साल पहले, जस्ट इसी के एक साल पहले जो कंचनजंगा एक्सप्रेस था, कंचनजंगा एक्सप्रेस का दोस्तों एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उसका ही ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा वो ब्लॉग। बाकी चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे। का एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, लेकिन फूड स्कैमिंग ज़्यादा होता है ना, फूड स्कैमिंग होता है ना। हाँ भाई, एक थाली पे 50-60 रुपए मारते हैं यहाँ पे कंचनजंगा। मतलब एक थाली पे 50 रुपया मार रहे थे, फिर हमने बोला कि बिल लिया, तो फिर उन्होंने 80 का बिल दिया। बाकी भाई का थाली में तो एक का छिलका ही निकल गया है ना। बहुत बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा। हाँ, भाई का Pure बहुत veg है बेकार, भाई, बहुत क्योंकि बेकार प्योर वेज है, experience। नॉन वेज नहीं खाते हैं भाई साहब। आगे चलिए, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे सिलचर में। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये छोटा सा ट्रेन जर्नी। ट्रेन तो भाई साहब खाली ही रहती है पूरी जर्नी में ही। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक जय हिंद जय भारत, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से।